नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जान लेंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम को कैसे पढ़ा जाता है। तो आज हमारे पास 33/11 KB का सिंगल लाइन डायग्राम है जो गोरियाकोठी PSS का है। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें कैसे कंस्ट्रक्शन, कैसे कौन से CT PT कैसे लगा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे 33 KB इनकमर बसंतपुर से हमारा आता है। और इसके बाद ये देखिए, ये 3 लाइन का मतलब होता है कि RYB 3 फेस इसमें आता है। और इसके बाद से इंटर करता है हमारा लाइन, जब सब स्टेशन में इंटर करता है तो उसके बाद लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर का अर्थ कर दिया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर का काम होता है कि जब बिजली आसमानी बिजली आती है तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसको प्रवाह से बचने के लिए हमें लाइटिंग को अर्थ कर दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो ग्राउंड हो जाता है। एलए के बाद से लाइटिंग अरेस्टर के बाद से हमारा आइसोलेटर आता है। आइसोलेटर को मान लीजिए इधर सर्किट को ब्रेक कराना है, जिसे मेंटेनेंस पर्पस के लिए करना पड़ेगा। तो इसमें हम आइसोलेटर को ओपन कर देंगे तो हमारा इधर लाइन सप्लाई नहीं जाएगा और यहीं तक हमारा बंद हो जाएगा। उसके बाद हम अपना CT को करते हैं। CT का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का ये होता है कि मान लीजिए हमारे घर में जो करंट मेजर करने का होता है उसे एमीटर से करते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा 33 KB का है, तो यहाँ पे करंट भी ज़्यादा होगा और वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज करंट को मेजर करने के लिए हम CT की सहायता से हम एमीटर में सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज में जोड़कर उसे हम करंट को मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के बाद से फिर हमारा आ जाता है वोल्टेज VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। 33 KB का ये VCB है। इससे हमारा सर्किट को ब्रेक कराने के, इसके भी जैसे मान लीजिए इसको ब्रेक कराने के बाद ही हम आइसोलेटर को ब्रेक कराते हैं, नहीं तो स्पार्क आर्क जनरेट होता है। तो VCB हो गया। VCB के बाद फिर हमारा आइसोलेटर है। आइसोलेटर को VCB के ब्रेक कराने के बाद ही हम आइसोलेटर को ब्रेक कराते हैं। तो आइसोलेटर के बाद से फिर हमारा ये बस बार आ जाता है। 33 KB का बस बार है। बस बार के बाद हम अपना PT लगाए हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। PT का वैसे वर्क होता है कि जितने भी वोल्टेज प्रवाह होते हैं इसमें, हमारे 33 KB लाइन में जितने वोल्टेज हैं उसको मेजर करने के लिए हम PT का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारा आइसोलेटर है। ये बस बार है, जो बस बार में 2 आइसोलेटर, मान लीजिए इधर कभी मेंटेनेंस पर्पस के लिए ये लाइन खराब हो गई तो इसको हम ओपन कर देंगे और इतना जो फीडर है हमारा, ये सब फीडर चलता रहेगा। तो बस बार आ गया। बस बार के बाद से हमारा 3 ट्रांसफार्मर लगा है। जैसे 3 फीडर हैं तो 3 को अलग अलग है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको एक समझिए, उसके बाद हम ये सब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए आइसोलेटर लगा है हमारा 33 KB का आइसोलेटर है। आइसोलेटर के बाद से PT है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मान लीजिए यहाँ से जो भी वोल्टेज आता है उसको हम कैरी करने के लिए, वोल्टेज को करने के लिए हम इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद से हमारा आ जाता है VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 33 KB का। अगर मान लीजिए PT हो गया, PT के बाद से वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो मान लीजिए इधर सर्किट को ब्रेक कराने के लिए, मान लीजिए ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आता है तो उसको ब्रेक कराने के लिए हमारा 33 KB अगर सर्किट ब्रेक कर देंगे तो उसके बाद हमारा इधर सप्लाई बंद हो जाएगा। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का काम होता है, मतलब जैसे मान लीजिए मिनिएचर अपने घर में जो सर्किट ब्रेकर होता है MCB, उसी का बड़ा रूप है VCB सर्किट ब्रेकर। ये हमारा VCB हो गया। VCB के बाद से हमारा CT हो गया। CT का रेशियो 400/5 एम्पियर है। मान लीजिए CT में 400 एम्पियर धारा होगा तो हमारा 5 एम्पियर हमारा रीडिंग शो करेगा एमीटर में। ठीक है, CT को हम सीरीज में जोड़ते हैं जबकि PT को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। CT के बाद से हमारा आ जाता है ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हमारा पार्ट्स होता है GSS का। तो ये ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर होता है, डेल्टा टू डेल्टा में रहता है। 33/11 KB ट्रांसफार्मर होता है 5 MVA का। ठीक है, और ट्रांसफार्मर यहाँ से फिर हमारा बदल देता है 11 KB में। तो 11 KB में बदलता है तो हमारा देखना पड़ता है कि कितना करंट है, तो उसके मेजर करने के लिए हम CT यहाँ पे किए हैं। CT 11 KB CT का प्रयोग किया है। अब CT के बाद से हमारा आ जाता है VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो 11 KB का होता है। ये 11 KB का, मान लीजिए यहाँ पे इस बस बार में करना है हमें, मतलब इधर कोई भी सप्लाई को ब्रेक करना है मेंटेनेंस पर्पस के लिए, तो हम VCB को ब्रेक कर देंगे तो हमारा
इधर सप्लाई ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद से हमारा आ जाता है पीटी। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये 11 kV का है। अब मान लीजिए इधर से जो वोल्टेज मिल रहा है उसको मेजर करने के लिए हम पीटी का प्रयोग करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर हमें 11 kV प्रोवाइड कर रहा है वोल्टेज की नहीं कर रहा है। उसके बाद आइसोलेटर आता है, आइसोलेटर के बाद फिर बस बार आ जाता है हमारा 11 kV का बस बार आ जाता है। ठीक है, तो आइसोलेटर को इसलिए मान लीजिए ब्रेक करा, इस अगर ये हमारा फीडर अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है मेंटेनेंस पर्पस के लिए, तो इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद से हम इधर काम कर सकते हैं। फिर ये हमारा 11 kV का बस बार हो गया। बस बार में देखिए फिर पीटी को हम इनसे लगाए हैं पैरेलल में, और उसके बाद से फिर पीटी के बाद से हमारा ये आ जाता है आइसोलेटर। आइसोलेटर के बाद से लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर के बाद फिर ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के बाद फिर लाइटिंग। लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पे 2 बार इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, तो हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन लाइटिंग को प्रोटेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारा सीधा जो है 11 kV / 440 वोल्ट के ट्रांसफार्मर है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये हमारा चला जाता है सीधे ग्रिड में, जीएसएस के लिए सप्लाई के लिए ये प्रोवाइड होता है। और उसके बाद से जब ये 11 kV हमारा बस बार हो गया, तो इसके बाद हमारा फीडर में जाता है। जैसे देखिए ये मुस्तफाबाद फीडर है, ये गोरियाकोट फीडर है, ये डुमरा फीडर है, और ये एग्रीकल्चर फीडर है। फीडर के बारे में देखते हैं। फीडर के बारे में हमारा आ गया आइसोलेटर। आइसोलेटर के बाद से हमारा वीसीबी हो गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 11 kV। उसके बाद हमारा पीटी हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मान लीजिए 11 kV यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम पीटी से हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर की मदद से हम वोल्टेज को कैरी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर की सहायता से। वोल्ट मीटर के साथ फिर हमारा आइसोलेटर आ गया। आइसोलेटर मान लीजिए इधर ब्रेक कराना होगा, तो इधर मान लीजिए ये CTPT यूनिट है, कंबाइंड CTPT यूनिट है, तो इसको मेंटेनेंस के लिए हमें आइसोलेटर को बंद कर देंगे और इधर से आइसोलेटर को ऑफ कर देंगे, तो ऑन कर देंगे, तो हमारा ये मेंटेनेंस के लिए रेडी हो जाएगा। तो फिर ये देखिए, फिर उसके आइसोलेटर के बाद फिर हमारा लगा है CTPT कंबाइंड CTPT यूनिट। इसमें होता है कि मतलब वोल्टेज भी मेजर होता है और करंट भी मेजर होता है। इससे हमारा इसे मीटर का रीडिंग करते हैं ना, एक फीडर में कितना रीडिंग हमारा हो रहा है, कितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम करते हैं। और उसके बाद से फिर हमारा लाइटिंग अरेस्टर के बाद फिर चला जाता है हमारा फीडर में सप्लाई के लिए, हर एक कॉलोनी चला जाता है। वैसे ही ये मुस्तफाबाद फीडर है। और उसके बाद से ये आपका गोरियाकोट फीडर हो गया, दिख रहा है ये गोरियाकोट फीडर, और ये डुमरा फीडर, और ये एग्रीकल्चर का है। ये हमारा रूरल एरिया का है सब स्टेशन का ड्राइंग, तो इसलिए हम ये है। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए जब ये समझ गए, तो उसके बाद से वैसे गोरियाकोठी का भी है, डुमरा फीडर का भी है, एग्रीकल्चर फीडर का भी है। और इधर एक ट्रांसफार्मर का समझ गए ऊपर का, तो 33/11 kV ट्रांसफार्मर का। तो ऐसा ही ये भी है और ये भी है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ गए होंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम 33/11 kV सिंगल लाइन डायग्राम को कैसे रीड किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हो कह रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।